This video is brought to you by Yakult. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है। एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान ढाका में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। बांग्लादेश के मंत्री हसन उल इनू ने कहा है कि आईएसआई उनके देश में लश्कर-ए तैयबा को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसको लेकर तमाम तरह के रिपोर्ट्स अब बांग्लादेश की मीडिया में जो है वो सामने आ रही है। बांग्लादेश लाइव न्यूज पर इनू ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश का साल 2016 में बेकरी मामले में पर्दाफाश हुआ था। यह हमला ढाका की बेहद पॉश कॉलोनी में किया गया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में मारे गए 20 लोग अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते थे। हालांकि यह हमला बांग्लादेश में मौजूद जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने किया था। इसके बाद इस आतंकी संगठन के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान इस बात का पता चला कि इसको पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का समर्थन हासिल था। बांग्लादेश ने आईएसआई पर अलग अलग आतंकी गुटों का समर्थन करने और उन्हें मजबूत करने का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन संगठनों को धन, हथियार, ट्रेनिंग और लड़ाके मुहैया कराती है। बांग्लादेश लाइव न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में हुए हमले के बाद बांग्लादेश की सरकार ने जो जांच की उसमें यह खुलासा हुआ था कि जेबी के आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेबी के पीछे पूरी तरह से लश्कर का हाथ था। इसके जरिए वो बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लश्कर के बांग्लादेश को अस्थिर करने की जेबी के साथ मिलकर रोहिंग्याओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति हातिम क्या ने आरोप लगाया है कि रोहिंग्याओं के आतंकी संगठन अका मुल मुजाहिदीन ने उनकी देश की सीमा पर बनी चौकियों पर भी हमला किया है। आपको बता दें कि एम जो ग्रुप है वो हरकत उन जिहादी इस्लामी अराकान यानी कि हुजिये से ही निकला है। इस संगठन के लश्कर और पाकिस्तानी तालिबान से बेहद करीबी संबंध है। एएमएम रोहिंग्याओं को अपने संगठन में शामिल करता है और उनको बांग्लादेश और भारत में हमले करने के लिए तैयार करता है। मौजूदा वक्त में लश्कर, जेएमबी और एएमएम के बीच एक मजबूत गठजोड़ है और इससे जुड़े हुए तमाम युवा आतंकवादियों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और साल 2012 में बांग्लादेश में मौलाना शबीर अहमद को गिरफ्तार जो किया गया था उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े थे और जो रोहिंग्याओं को इसके लिए तैयार करता है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना पाकिस्तान और लश्कर के कुछ भी संभव नहीं है और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ऐसी नापाक कोशिशें लगातार कर रही है और इसकी जो ये कोशिशें हैं अब बांग्लादेश के रास्ते भारत में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश है।